तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। हिंदुओं के अत्याचार से परेशान होकर 40 दलित परिवारों ने अपनाया इस्लाम धर्म, अन्य भक्तों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में हमले के बाद ओवैसी को मोदी सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। ओवैसी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में संतों ने हिंदुओं से योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का किया आग्रह। कहा अगर योगी नहीं बने मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आएगी सामत। और वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संसद में भाजपा पर जमकर बरसे अधीर रंजन चौधरी, बोले मोदी जी बुरे ही दिन लौटा दो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस के खिलाफ अमेरिका की दलाली करना मोदी को पड़ा भारी। अमेरिका के खिलाफ ओलंपिक के बहाने एकजुट हुए रूस और चीन, मोदी को दी नसीहत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा बयान। कहा अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का होगा नुकसान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। हिंदुओं के अत्याचार से परेशान होकर 40 दलितों ने अपनाया इस्लाम धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तमिलनाडु से आज हिंदुओं को बड़ा झटका दलितों ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उच्च जाति के हिंदुओं से परेशान होकर 8 दलित परिवारों के 40 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर आज इस्लाम धर्म तमिलनाडु में कबूल कर लिया है, जिसके बाद अन्य भक्तों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला दक्षिण तमिलनाडु के थैनी का है। थैनी में 8 दलित परिवारों के 40 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। वही आपको बता दें कि इस्लाम धर्म कबूल करने वाले दलितों ने आरोप लगाया है कि उच्च जाति के हिंदू उन पर नियमित रूप से हमला करते हैं और हर 6 महीने में उनके गांव में घुसकर दलितों के खिलाफ हिंसा फैलाते हैं, और इसी से परेशान होकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने कई बार अपनी मांगे भी रखी थी, लेकिन उन पर अत्याचार लगातार जारी रहा और कोई भी उनकी नहीं सुनता था। इसी से परेशान होकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया है और अब वह मुसलमान बन गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तमिलनाडु में 40 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया है और मुसलमान अपनी मर्जी से बने हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हमले के बाद ओवैसी को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। ओवैसी ने लेने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मोदी सरकार ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा की समीक्षा की और असदुद्दीन ओवैसी को तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार ने सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान आज की है। वही आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा दी जा रही सुरक्षा को लेने से असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि मुझे किसी भी मोदी सरकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरी जान लेगा तो वो मेरे सामने से लेगा और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक किसी के बाप से भी नहीं डरूंगा। वहीं आपको बता दें कि जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सेफ्टी के लिए 22 सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 से 5 कमांडर शामिल होते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ 22 सुरक्षा कर्मी चलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ओवैसी ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। आप देखते हैं आगे ओवैसी अपनी सुरक्षा रखते हैं या फिर नहीं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में संतों ने हिंदुओं से योगी को फिर से मुख्यमंत्री चुनने का किया आग्रह। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संतों ने हिंदुओं से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री और धर्म की संस्कृति लोकाचार की रक्षा करने वाली सरकार के रूप में फिर से चुनने का आग्रह किया है। दरअसल आपको बता दें कि माघ मेले में संत सम्मेलन में भाग लेने वाले संतों ने कहा है कि ऐसी सरकार का चुनने की तत्काल आवश्यकता है जो हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करे, और ऐसा सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से लव जिहाद कानून को उन्होंने लाया है और धर्मांतरण के जो मामले थे उनको भी निपटाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो हिंदुओं की रक्षा होगी, अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो रक्षा हिंदुओं की नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की संतों ने हिंदुओं से योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका का साथ देना मोदी को पड़ा भारी, रूस भारत से हुआ नाराज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया के देश 2 धड़ों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
जहां एक तरफ रूस का समर्थन चीन पाकिस्तान ने किया है तो वहीं भारत ने अमेरिका के समर्थन में बयान दिया। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के समर्थन में मोदी सरकार को बयान देना भारी पड़ गया और रूस अब भारत से नाराज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के खिलाफ ओलंपिक के बहाने रूस और चीन एकजुट हो गए हैं और रूस चीन ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता जारी करते हुए मोदी सहित अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन को लेकर अगर अमेरिका ने कोई भी कदम रूस या चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ उठाया तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और इसका अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी को अमेरिका की तरफदारी करना भारी पड़ गया और अमेरिका के खिलाफ रूस चीन जो सबसे बड़ी ताकत दुनिया भर की बनने जा रहे हैं ये दोनों ही आ गए हैं, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। भारी नुकसान भारत को इस मामले को लेकर उठाना पड़ सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी को दलित मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा इसलिए मोदी सरकार करवा रही है फर्जी छापेमारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोप लगाया है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को एक दलित का मुख्यमंत्री बनना पंजाब में हजम नहीं हो रहा है और किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए पंजाब पर हमला किया जा रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा भी किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चोर दरवाजे से मदद करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब चुनाव से 15 दिन पहले मोदी सरकार की राजनीतिक नौटंकी फिर से शुरू हुई। भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी मैदान में उतरा हुआ है। उन्होंने कहा है क्योंकि हमने दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बनाया और भाजपा को यह दलित मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा है और जो पंजाबियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था उसका बदला अब मोदी सरकार ले रही है और इसीलिए हमारे नेताओं पर फर्जी छापेमारी और गिरफ्तारी करवा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला मोदी सरकार पर आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा बयान, कहा सपा सरकार बनने पर सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का। जय दोस्तों आपको बता दें कि वीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने पर सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को झेलना पड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर हमेशा यहां तनाव और नफरत का ही वातावरण बनाए रखा है। मायावती ने अमरोहा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर कांड सपा की देन है। सपा सरकार में सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए, इससे साफ है कि सपा गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को झेलना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से बोला बड़ा हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि जुमला फॉर इंडिया, जा फॉर चाइना। मोदी सरकार ने संगठित क्षेत्र और एमएसएमई को तबाह कर दिया, जहां सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं। नतीजा मेक इन इंडिया अब बाय फ्रॉड चाइना हो गया है। राहुल ने ट्वीट के साथ वीडियो भी शेयर किया है जिसमें चीन से आयात को लेकर आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक 2014 के बाद से चीन से आयात कैसे तेजी से बढ़ता चला गया। 2021 में चीन ने इंपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ 46% की बढ़ोतरी दर्ज की। अब भारत में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह हमला बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया से तो कुछ भारत में बन ही नहीं रहा है। सब कुछ सामान तो मोदी सरकार चीन से खरीद रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में भाजपा पर जमकर बरसे अधीर रंजन चौधरी, बोले मोदी जी बुरे ही दिन लौटा दो। जय दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने सत्ताधारी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और चीन के साथ सीमा पर तनाव सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के लोग अब प्रधानमंत्री से बीते बुरे दिन ही लौटाने को कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आते और विपक्ष के प्रश्नों का बहुत कम जवाब देते हैं। हालांकि जब चौधरी ये भाषण दे रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे सरकार की नीतियों को लेकर असमंजस की नजर आती है। हमें महापुरुषों से जुड़े समारोह आदि करने की इजाजत नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से अब देश के युवा मांग रहे हैं बुरे दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अच्छे दिन देने के वादे किए थे वो नहीं दिए और देश में बेरोजगारी चरम पर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा में राहुल गांधी ने किया वादा, कांग्रेस सत्ता में आई तो गरीब को हर महीने देंगे 6000 रुपए। जय दोस्तों आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने आज शाम संकलिक में एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि अगर
उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को 6,000 रुपए प्रति महीना सहायता के तौर पर गोवा में दी जाएगी। 72,000 रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। गांधी ने कहा कि हम गोवा के साथ साथ पूरे देश को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये सरकार राज्य में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस किसी भी दल बदलू नेता को टिकट नहीं देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई, राहुल गांधी ने ये बड़ी बातें आज गोवा में कही हैं। पर आकर अपने फाइल